नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ 2016 परीक्षा की आंसर की। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास है ये सीरीज ए और सीरीज ए में लिखा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रश्न ही गलत हो, मगर इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, एक्टिव जज, एक्टिंग जज, वो उच्च न्यायालय में भी होते हैं और उच्चतम न्यायालय में भी होते हैं। मगर यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है जिला न्यायालय, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो ए होना चाहिए या ए और सी होने चाहिए। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो वो है ट्रिब्यूनल, ये एक्स वाला, ये सही हो जाएगा। इसके बाद में है मौलिक अधिकार, ये सुमेलित करने के लिए है, तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फिर डब्ल्यू टी ओ वाला नीला बॉक्स होता है, ब्लू बॉक्स, इसका जो है ए सही हो जाएगा। और जो पांचवा है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट मनरेगा का जो बजट है वो कम कर दिया गया है। इसके बाद में जो अगला है वो है छठवां का, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँ, केवल आंसर आपको बता दूंगा। छठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी 1, 2 और 3। फिर सातवां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महिला कौन होता है, चैत्र होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आठवां, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में, ये इसका जो सही आंसर है वो तमिलनाडु होता है। इसके बाद में जो नवा क्वेश्चन है भारतीय संस्कृत पोर्टल के संबंध में, इसका जो ऑप्शन है वो केवल 2 सही हो जाएगा। और इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है भारतीय संस्कृत पोर्टल वाला, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, केवल सेकेंड। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली जगह कौन सी होती है, क्षोभ मंडल होती है, इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसके बाद में ओजोन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं पाई जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आलू के चिप्स में नाइट्रोजन, 12वें का ए। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए ऑप्शन ए आसमान सही हो जाएगा। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में शीशा वाला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है लाल रंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। हींग किससे प्राप्त होती है, हींग जो होती है वो जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होती है। और इसके बाद में त्रिकोष्ठी है, जो हृदय होता है वो उसका है उभयचर, एम्फीबियंस। और 17वां, हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम सूर जो थे वही राजपूत सेना के सेनापति थे। दोस्तों कोशिश की गई है कि ज़्यादातर आंसर सही हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत भी हो। इसके बाद में लिखा भारत में अंग्रेजों की सफलता, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए सी, 1 और 2। और एक सुमेलित करने के लिए फिर से आ गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम 1907 में बना था। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए कि 20वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, इसको देख लीजिए, डी आंसर हो जाएगा, रंपा विद्रोह वाला। और 21 नंबर का जो क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत किस शासक ने अपने आप खलीफा घोषित किया, इसका जो ऑप्शन है वो सी, मुबारक खिलजी हो जाएगा। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 22वां, राशिद अली वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो बीसी दत्त होगा। बीसी दत्त नहीं थे, INA से जुड़े नहीं थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये कांग्रेस को जो असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये गलत है। इसके बाद में 24वां क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सिद्धार्थ 1909, इसका आंसर ए ही सही हो जाएगा। इसके बाद में है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन जो बी जो टिक लगा हुआ है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी, 26वां, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 27 नंबर, तो इसका जो भथुआ होता है धान, ये वाला जो है ये सम्मिलित नहीं होगा। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो पुराने व्यूवर हैं वो इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अब फिर से एक सम्मिलित करने के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर जो है वो ना तो बहुत सरल है ना तो बहुत कठिन है, हालांकि इसको कठिन की श्रेणी में रखा गया है। और भूगोल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, उत्तर प्रदेश के 2-4 क्वेश्चन ही आए हैं। फिर एक और जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, सूरजमुखी खरीफ वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो है ऑप्शन बी, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 29, फॉर्च्यून इंडिया 500 वाला जो क्वेश्चन है वो 2019 में ही रिलायंस कंपनी हो गई थी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमेरिका आधारित थिंक टैंक वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 और 3, ये देखिए 2 और 3, ये एक नहीं होगा, 209 लाख करोड़ नहीं थी। इस तरह क्वेश्चन में आंसर यही होता है, आंकड़ों में ही
गड़बड़ी कर देते हैं पेपर बनाने वाले। इसके बाद में एक और जो क्वेश्चन है वो है कि कथन और कारण का लखनऊ डिफेंस एक्सपो, इसका जो आंसर है वो है ए और आर दोनों सही हैं और उसकी वो सही व्याख्या भी है। इसके बाद में 2020-21 में जो सम्मिलित करने वाला आया है, आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर निगम कर जो होता है वही सबसे ज़्यादा होता है और इसी से आप लोग मिला लेंगे तो जो इसका आंसर है वो डी वाला जो है यही सही हो जाएगा, डी आंसर। इसके बाद में जेनेटिक उद्योग है वो कृषि में ही जेनेटिक के शोध किए जाते हैं और जो फसलें होती हैं उनको बदला जाता है। कर्क रेखा को जो है ये माही नदी काटती है। और निम्नलिखित जनगणना जनसंख्या विभाजक पर 1921 पहली बार भारत की जनसंख्या कम हुई थी। 1911 की जो जनगणना हुई थी और 21 की जनगणना हुई थी तो जनसंख्या जो थी वो कम थी। कई सारी समस्याएं थी, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था और उसके बाद में महामारी भी हुई थी। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी की है, 36वां है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 37वां, रिहंद बांध सोन नदी वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो चारों सही हो जाएगा, 1 2 3 4। इसके बाद में भारत सरकार द्वारा हरित एनजीटी वाला जो क्वेश्चन है ये 2010 में आया था, इसकी स्थापना हुई थी। और 39वां क्वेश्चन है जर्मनी वाला जो ये फ्रांस नॉर्मंडी, ये सुमेलित नहीं है, फ्रांस में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सुमेलित है, तो वो जर्मनी का रूर, ये कोयला प्रदेश है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है जर्मनी में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है, तो पश्चिमी तट पर जो नहीं है वो बोत्सवाना है, ये दक्षिण अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कम से कम 100 बार पूछा गया अलग अलग प्रश्नों में, खासतौर से रेलवे इत्यादि की। ओसरिक नेशनल पार्क कच्छ है इसका आंसर। भारत की पहली सेमी वाला जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है वो वाराणसी से नई दिल्ली है। देश का प्रथम कृत्रिम संयंत्र रबर वाला पानीपत ही है, नया है, करंट का क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला काफ़ी दिनों से रिकॉर्ड बनाए हुए जामनगर है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है और गुजरात है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शहर समूहों में कौन सा भारत में अधिकतम कोयला प्रदान करता है, तो कोयला जो प्रदान करता है वो गोंडवाना में कोयला पाया जाता है और धारवाड़ में सबसे ज़्यादा धातुएं पाई जाती हैं, सोना चांदी लोहा इत्यादि। टर्सरी में पेट्रोलियम इत्यादि पाया जाता है। और इसके बाद में आइए 49 नंबर पर, 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप, ये बातें सही हैं, ये दोनों हैं 1 और 2, इसका ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए। उसके बाद में महंत नृत्य गोपाल दास वाला ए से आप मिला लीजिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, 4 3 2 1 यहीं से मिल जाएगा। इसके बाद में ऑस्कर पुरस्कार 2020 पैरासाइट, बहुत अच्छी पिक्चर, ये मैं देख चुका हूँ इस फिल्म को। एक मालिक होते हैं, उसके यहाँ बहुत सारे नौकर रहने लगते हैं और नौकरों का पूरा परिवार रहने लगता है और उन्हीं नौकरों को जो है पैरासाइट कहा जाता है। बाद में मालिक को वो धोखा दे देते हैं और सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। लिखा है कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित है, ये भुवनेश्वर है, 52 नंबर। इसके बाद में जो है 53 है, 53 का जो आंसर है वो ए असत्य है और आर असत्य है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि रिपब्लिक सांसदों की जो अपेक्षा डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है ये गलत है, वहाँ पर रिपब्लिकन ही ज़्यादा है। और अगला जो क्वेश्चन है कि कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो वो 10 टीमें हैं। महिला हॉकी की बात हो रही है, वो महिला T20 की। MS धर्मशक्ति, जो मैंने करंट अफेयर के वीडियो बनाया था उसमें मैंने बार बार 2-3 वीडियो में इनका नाम रिपीट किया था। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार और निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो इसका 68 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 3 9। और इसी तरीके से 8 और 6, देखिए यहाँ पर जो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, 8 और 6 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाता है। इसी तरीके से आप जो इसको देखेंगे तो ये हिम और बर्फ़ हो जाएगा। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है रीजनिंग की ज़्यादातर क्वेश्चन बन गए लोगों को, 2-3 क्वेश्चन हैं जो नहीं बन पाए, एक क्वेश्चन केवल। लिखा है कौन सा अंक आएगा आगे आएगा, तो ये बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, ये 102 आएगा। 8 दूना 16 में 1 कम कर दिया गया है, 15 दूना 30 में 2 कम कर दिया गया है और इसी तरीके से 28 दूना 56 में 3 कम कर दिया गया है और 53 दूना 106 में 4 कम कर दिया जाएगा, 102 आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, इसका जो आंसर है वो 10 आएगा। और ये वाला भी आप लोगों ने बना लिया ज़्यादातर लड़कों ने, वो 10 किलोमीटर आएगा। 61 नंबर का जो है कौन 3 अन्य से भिन्न है, तो वो 13। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि इनको आप जब जोड़ेंगे 9 और 4 13, 6 और 7 13 और 8 और 5 भी जो होता है वो 13 होता है, 3 और 1 4 होता है, तो यही एक अलग दिख रहे हैं भाई साहब।
इसी तरीके से ए बी का भाई है, ये ससुर लगेंगे। और जनसंख्या समृद्धि आयोग जो 2017 में था। और निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर श्रावस्ती सबसे बेकार स्थिति में हमेशा रहता है। इसके बाद में आइए 65 नंबर पर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को भी बता दें। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो है कुल सिंचित भाग, ये जो पूछा गया ये 30%, इसका जो है ऑप्शन वो है लगभग 30% होना चाहिए। और ये तो आसान क्वेश्चन आया था, 66 नंबर है, सम्मिलित करने के लिए आया है। और इसका जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। खेल का सामान मेरठ में बनता है और पीतल का सामान जो है मुरादाबाद में बनता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, बिल्कुल सही है, बिरहा चैती ढोला। 68 का चरकोला कर्मा पांडव, इसका क्वेश्चन है क्राफ्ट वाला वाराणसी, 68 नंबर है। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि इफ़को वाला आंवला है, ये हो जाएगा। इसके बाद में जो 71 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका जो संघ राज क्षेत्र वाला है ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद में आइए 72 नंबर पर। 72 नंबर में आया है कथन और कारण, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो ये बी नंबर जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो ये भी आसान है, सिंपल है। 8वीं में भाषाएं ही हैं, 10वीं में दल बदल है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आंसर। इसके बाद में है 74वां नंबर है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये 1992 है इसका आंसर। और इसके बाद में अगला 73वां क्वेश्चन है कथन और कारण का है, इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ए सत्य परंतु आर असत्य है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है देखिए नंबर 76, हरित बांडों में सर्वप्रथम 2007 यूरोपीय यूनियन, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी बी हो जाएगा, क्योंकि 2018 में जो है वो चेन्नई में हुआ था और उसी से आप मिला लीजिए 18 वाले से बी का आई, तो वो केवल इसी में है, बी में। इसके बाद में है 78 नंबर है, फिर कथन कारण के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वो व्याख्या भी कर रहा है और कथन ए सही भी है। 70 नंबर है, बांग्ला उत्सव मनाया जाता मेघालय में, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत जो होता है वो सूर्य ही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल होता है वो सौर ऊर्जा होती है। ऑक्सीजन और नमी होता है। और ये जो हो जाएगा आपका हीरा है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर जो तत्व होता है सोनार, ये कई बार पूछा गया है लोक सेवाओं की परीक्षाओं में। रामसर तो पता ही है किसे कहते हैं, आर्द्रभूमि को, आर्द्रभूमि संरक्षण से है, 85 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 86 है और इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, विटामिन के डी ई बी वाला। और लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक है। बहुत सारे लोग लाला लाजपत राय आ गए क्योंकि लाठियाँ पड़ी थी उनके ऊपर, शहीद हो गए थे। 88वां ईश्वर के बारे में ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा था। क्लाइव का पुनः आगमन वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो होना चाहिए, इसका जो आंसर है वो होगा बी 3 1 2 4 और ये जो है 89। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है 90 का जो ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि वाला, ऑप्शन 4 3 2 1। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है रज़्मनामा महाभारत, ये भी पूछा जा चुका है। इसके बाद में 92 है कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इसका है 2 4 1 3, इसको देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 93 गांधी इरविन समझौता वाला, पूना पैक्ट वाला, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए 3 4 1 2। और 94 है फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया है 2 3 4 1, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद में है 95 इम्पीरियल गेजेटियर, तो ये विलियम विल्सन हंटर, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 96 से सर्वोच्च न्यायालय वाला, इसका जो ऑप्शन ए ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में आप अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रमाणित बीज के थैलों पर, इसका जो सही आंसर है ब्लू नीला होता है। और इसके बाद 98 है, 98 का जो सही ऑप्शन है वो इटावा पायलट वाला हो जाएगा बी। और 99 का जो है ये वाराणसी मक्का वाला है। और इसके बाद में नहीं, इसका जो आंसर होगा वो सरसों आगरा, ये वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन 99 का ए। और इसके बाद में देश की पहली इंटरसिटी
ये महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम लिमिटेड, इसका जो आंसर है वो दोनों है, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 102 में आप सम्मिलित करेंगे तो पाएंगे कि इसका ऑप्शन जो है डी वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में फिर एक और क्वेश्चन है कथन कारण का है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑपरेशन ट्विस्ट वाला। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है, ऑप्शन बी रोजगार सृजन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से नगरीकरण का सबसे स्तर, तो ये हरियाणा हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप, 1 मिनट, 105 नंबर जो है इसका पश्चिम बंगाल है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरियाणा नहीं है, वो पश्चिम बंगाल है। राज्य वो ये लिखा है जारवा जनजाति, ये पूछा गया है, अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 107 का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि जादू गुड्डा जो है ये यूरेनियम की बहुत बड़ी खदान है और डी जस्ते की खदान है, गुरु मिसानी लोहे की है यहाँ पे है, और मिलाएंगे तो आप सी पाएंगे सही। इसके बाद में भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, 1 जून को केरल में टकराता पश्चिमी तट पे, कर्क रेखा नहीं गुजरती है मणिपुर से। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 110 नंबर है, म्यांमार ये राजधानियाँ हैं, खासतौर से एशिया के सभी देशों की राजधानी सभी को रट लेनी चाहिए जीएस में, पूरे विश्व को याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन जो है सी है, वही हो जाएगा। इसके बाद में 111 नंबर है, 111 का जो है ये डी आंसर सही हो जाएगा। 112 का सी सही हो जाएगा। जुलाई 2020 में भारत ने जो शुरू किया था, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 113 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जो शून्य जनसंख्या है वो नागालैंड में एसटी पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नहीं पाए जाते हैं। अगर कभी पूछा जाए सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है तो पंजाब में पाई जाती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 114 नंबर है, जून जुलाई 2020 में संकल्प जो पर्व मनाया गया है वो मनाया गया है वृक्षारोपण से, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीली क्रांति मछली का है, चित्रकूट इंद्रावती में है। कुमायूं हिमालय वाला जो क्वेश्चन है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी बोर्ड की जो स्थापना 1992 में हुई थी, ऑप्शन बी सही है। कौन सा 1 जून 2020 में सांख्यिकी दिवस का थीम क्या था, थीम था इसका जो है ऑप्शन डी सतत विकास लक्ष्य। किस बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत, पद्म विभूषण मरणोपरांत किसको मिला था, पद्म विभूषण मिला था 4 लोगों को, सुषमा स्वराज को भी मिला था, जॉर्ज फर्नांडिस को भी मिला था, अरुण जेटली जी को भी मिला था, बहुत सारे लोगों को मिला था। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि 122 नंबर, ये पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन बी। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, ऑप्शन सी। नौसेना दिवस जो मनाया गया था आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, संयुक्त सेना अजय वारियर, भारत और यूके। एक भारत एक श्रेष्ठ अभियान वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दोनों 1 और 2। इसके बाद में फिर से रीजनिंग का सवाल आ गया 127 नंबर पर, इसका जो सही आंसर है वो जो आपको दिख रहा है वो सही टिक लगा वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपका रेलगाड़ी, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1140। और इसी तरीके से किसी एक निश्चित कूट भाषा में HE बराबर 41 बहुत आसान आया था, क्योंकि अगर आप 1 2 ABCD की नंबरिंग करेंगे उल्टा इधर से, यानी कि ए को मानेंगे 26, बी को मानेंगे 25, इस तरीके से काउंट करेंगे और उन अक्षरों को जोड़ देंगे तो इधर 21 प्राप्त होगा और 21 में 9 जोड़ देंगे, ई की मात्रा आती है 8 तो 49 हो जाएगा। इसी तरीके से उसको जोड़ देंगे तो ये 62 आ जाएगा। 3 दिसंबर को ये तो सब लोगों ने कर लिया, इसको इसे जोड़ दिया तो सीधा सीधा बुधवार आ गया था। इसी तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन है ये सत्य है। इसी तरीके से बताइए रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, 64 आएगी, 64। इसके बाद में अंक दर्पण में तो जैसे A O I Y, बहुत सारे X, इस तरीके की जो संख्या जो शीशे में बराबर दिखती हैं वो 11 है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो कानपुर में स्थित है 134 का B। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य परिषद शिक्षा परिषद वाला क्वेश्चन 1995 95। इसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है IIVR लखनऊ में नहीं बनारस में भैया 137वां। इसका जो है क्वेश्चन ये आपका मथुरा वाला गलत हो जाएगा B। इसी तरीके से 138वां वाला क्वेश्चन जो मिलाएंगे आप तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
और उत्तर प्रदेश में मुख्य जनजाति बिजनौर, चलिए ठीक है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आ गए, बहुत अच्छी बात प्रभात जी को। 140 वाला मुख्य, चलिए बहुत पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो ये हो गया आपकी जो आंसर की 140 प्रश्नों की। और हिंदी के आंसर की मैं फिर से रिपीट करके डाल दे रहा हूँ, उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।